नेक्स्ट हमारे पास जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, b is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 upon 2at square and v square minus u square is equal to 2as। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं जिनको हम वन बाय वन डिराइव करेंगे। और जो लास्ट ग्राफ हमने प्लॉट किया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हमने ग्राफ प्लॉट किया था किस केस में, जब बॉडी इनिशियली रेस्ट में नहीं थी, उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी पहले से ही थी। ये हम इसको जीरो टाइम ले लेते हैं। जीरो मींस इनिशियल टाइम। इस पॉइंट का हमने मार्क कर दिया ए। और सपोज कुछ टाइम के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी थी, ये सपोज t सेकेंड है, यहां से यहां तक का जो इंटरवल है जीरो से यहां तक, ये सपोज 50 सेकेंड है बाय द वे। तो इस t सेकेंड्स में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो गई है कितनी, लेट इट बी v। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं b c। और बॉडी की वेलोसिटी कैसे बनी, लगातार इंक्रीज किया है बॉडी ने, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बॉडी में। तो ग्राफ क्या आएगा, स्लोपिंग आएगा a से b तक। अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट में हमने a से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था b से के ऊपर। इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं d। तो ऑब्वियसली OA और CD की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होंगी, इक्वल टू U। और अभी बताया कि टोटल जो है C से B तक वो कितना है, V। तो VD हम U लिख लेते हैं, OA इज इक्वल टू U। और यही किसके इक्वल है, CD ये सब U के इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं। ऊपर से हमारे पास है देखो BC इज इक्वल टू V के इक्वल है। और BD हमको पता करना है, तो BD की जो वैल्यू होगी टोटल V माइनस दिस किया जाएगा V माइनस U। ये हमारे पास BD की वैल्यू आ गई, V माइनस U आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करना है। इसके लिए हम किसका डेफिनेशन का यूज करेंगे, एक्सेलरेशन। बॉडी ने जब a से मूव करना शुरू किया, लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, b तक पहुंचते पहुंचते इसका एक्सेलरेशन कितने का हो गया, a। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, u थी, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी का, v माइनस u। एक्सेलरेशन की यही डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, t का। और टाइम कितना बदला है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे t हो गया, तो टाइम में चेंज कितने का हुआ है, t माइनस 0। तो ये इक्वल हो गया है v माइनस u अपॉन t। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम a अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। या हम इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। नेक्स्ट ये हम प्रूव कर चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a टी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, अब हमने अभी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है उसके अंडर का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, हमें डिस्टेंस मिल जाती है। उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें मिल जाएगा, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, हमने पहला डिस्कस किया था, या तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके एरिया निकाल लें, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का। तो इसी से करके देख लेते हैं। तो जो एरिया आएगा, एरिया कौन सा है, OABC। OABC बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम इंटरवल t। सो S इज इक्वल टू एरिया, ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ABD। So S is equal to area of this rectangle U into T, length into breadth U into T, plus
एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1/2 बेस। व्हाट इज बेस? बेस इसका AD, AD कितना है टाइम के इक्वल है, दिस इज T, T इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका V माइनस U, V माइनस U। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको याद रखना है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, या हम यहां से यूज करेंगे V माइनस U, यहां से V माइनस U इज इक्वल टू AT हो जाएगा, A इंटू टी, और इसकी जो वैल्यू है हम सीधे यहां रिप्लेस कर देंगे, AT को यहां पे रिप्लेस कर देंगे V माइनस U की जगह। तो इक्वेशन आ जाएगी S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T इंटू V माइनस U, और V माइनस U कितना है AT। सो इक्वेशन आ गई है S इज इक्वल टू, यहां पे देखिए UT प्लस 1/2 AT इंटू टी, कितना आएगा A इंटू टी की पावर 2, ये आ जाएगा A इंटू टी रेज टू पावर 2, 1/2 A इंटू टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हम लास्ट इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो हमारे पास ग्राफ है इसका हम एरिया निकाल लेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से निकालेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, इसको पूरे दो पार्ट में तोड़ दिया था, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया किया था। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक सिंगल फिगर ले लेते हैं जो कि ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ये कितना होता है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA एंड BC, OA प्लस BC इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल साइड्स। तो इन दोनों, ये और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, या आप OC लिख लीजिए या AD लिख लीजिए। तो हम इसको सपोज AD लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया कितना निकलना है, फिर से S ही निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड ही आएगा। सो S इज इक्वल टू 1/2 OA, चेक करो OA कितना है U, BC की वैल्यू कितनी है V इंटू AD की वैल्यू कितनी है, जितना OC होगा OC कितना है T। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सिर्फ एक काम इसमें करना है, इस T की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू टी। देखो V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू टी, और वी कैन राइट AT इज इक्वल टू V माइनस U, देयरफॉर T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो हमने जो T की वैल्यू है, इस T की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देना है, S इज इक्वल टू दिस, जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं इक्वेशन क्या आती है। तो अभी हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं, S इज इक्वल टू, अब आ जाएगा 1/2 U प्लस V इंटू टी, और T कितना है अभी हमने पता किया है, T इज V माइनस U अपॉन A। अब एनालॉजी के लिए देखो, यहां पे V माइनस U है तो मैं इसको U माइनस V नहीं करूंगा, लेकिन U प्लस V है तो मैं इसको V प्लस U कर सकता हूं, सो दैट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B। सो S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू V माइनस U होल डिवाइडेड बाय A सबके नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 के साथ A बाहर आ जाएगा, S इज इक्वल टू 1/2A इंटू, देखो ये आएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, वो कितना होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, S को 2A से आप इंटू कर लीजिए, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इक्वेशन क्या आई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इधर लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 2as। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।